शर्मा अपने विशेष कार्यक्रम प्रश्न जाल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व सपा नेता पंडित दीपक कौर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। अपने पहले प्रश्न की शुरुआत में किसान से करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से किसान सड़कों पर उतरकर अब जुलूस निकाल रहा है, जनपद मथुरा में भी हजारों की संख्या में किसानों ने जुलूस निकाला है, क्या कहते हैं इस विषय पर? देखिएगा, जो सरकार किसान बिल लेके आई है, उन्होंने उसे पास करा के किसानों पे थोप दिया, ना कि उसे पार्लियामेंट में पास नहीं कराया कि विपक्ष की राय लेते या किसी की कुछ नहीं, ना या किसानों से पूछते या किसानों को पहले संतुष्ट करते कि बिल आपके हित में है, आपके हित में है तो किस तरीके से हित में है, इसमें आपके क्या क्या फायदे होंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने केवल एक बिल बना के वो किसानों पे थोप दिया। जो बिल खुद इनके भाजपा के मंत्रियों की समझ में नहीं आ पा रहा। आपने देखा हुआ अकाली दल के जो इनके गठबंधन के लोग थे वो इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं इसी बिल के कारण। तो कोई तो वजह होगी उस बिल में, कोई तो खामी हुई, कोई तो कमी होगी जो किसानों पे थोप दिया गया है। और ये उस बिल को जबरदस्ती किसानों पे थोपना, किसान पहले से ही मरा हुआ है, कोरोना काल से, फिर उससे पहले मर रहा है, कर्ज में किसान दबा हुआ है। अब ये बिल थोप दिया तो इसका किसान भी अगर सड़कों पे नहीं जाएंगे तो और जाए कहाँ, अपनी व्यथा कहाँ सुनाए। सर, इन लोगों का कहना यह है, भाजपा सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि क्योंकि विपक्ष पर इस समय कोई मुद्दा नहीं बचा तो किसान बिल का विरोध किया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है, क्या कहते हैं इसको? देखिएगा, किसानों को भड़काने की, अगर मान ली विपक्षी भड़का रहे हैं, मैं भी आपकी बात से, चलिए मैं एक बात को मान लेता हूँ कि ठीक है विपक्षी उस बात को उठा रहे हैं, वो से भड़काना कहते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइएगा, जो इनकी सरकार में मंत्री हैं, जो इनके गठबंधन के, जो बहुत काफी अरसे से अकाली दल है, बहुत अरसे से इनके साथ थे, वो लोग केवल किसान बिल इनके लाने के कारण है छोड़ के इनको जा रहे हैं, तो कोई तो कमी होगी। दूसरा, रही बात मुद्दों की कि विपक्ष पे मुद्दे नहीं है, विपक्ष को मुद्दों की जरूरत नहीं है, इनकी कमियां ही इतनी है कि जनता इनको है ना खुले न उखाड़ फेंकेगी, मुद्दे की जरूरत नहीं। इस समय देखा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात जरूर की जा रही है, लेकिन पहले हाथरस, उसके बाद बलरामपुर और भी कई जगह लगातार महिलाओं के रेप केसेस, महिलाओं के बलात्कार के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंटी रोमियो जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ तो कहती है उत्तर प्रदेश सरकार, कहती है नारी को पढ़ाना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं जो उनके अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन का जो रवैया बार बार देखने को मिल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनका नारा था, लेकिन ये नारा इनका किनके लिए था? ये नारा था इनका मंत्री स्वाति सिंह के लिए। आपने देखा होगा, स्वाति सिंह से केवल एक मुंह से कुछ हॉकटॉक बहन जी ने, मायावती जी ने, इनका कुछ हुआ था, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब सड़कों पर उतरे थे और ये नारा था कि स्वाति सिंह के सम्मान में और भाजपा मैदान में। तो अब आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता कहाँ चले गए? हाथरस में जो घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, वो बलरामपुर में हुई है, ये घटना केवल एक उन जो अपराधियों ने जो षड्यंत्र या मतलब जो घृणित घटना है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने जो बलात्कार किया, जो दरिंदों ने जो दरिंदगी दिखाई, उससे ज्यादा दरिंदगी अधिकारियों ने दिखाई। सरकार अधिकारियों को बचाने के लिए, अपराधी कहीं ना बच जाए, जब वो अधिकारियों को बचाएंगे तो अपराधी अपने आप बचेंगे। देखिएगा आप कौन से सिस्टम पे आप रोक लगाएंगे? आप डॉक्टर्स देखिए, जहां पोस्टमार्टम हुआ वहां वो कहते बलात्कार हुआ ही नहीं है। आप जो ना अधिकारियों को देखिए, रात को, जबकि हिंदू रीति रिवाज में, जब तो ये सनातन धर्म को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो वो हिंदू का कभी है ना दाह संस्कार रात में नहीं होता, वो दिन में होता है, परिजनों को सुपुर्द किया जाता है। उसके बाद है ना हमारे यहाँ पे गंगा जल से, उससे आपको पता है किस तरीके से है ना किया जाता है, जो भी होता है रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार होता, वो कुछ नहीं किया। उसको रात को 2:30 बजे स्पिरिट डाल के अधिकारियों द्वारा जला दिया गया और उसके परिजनों को दूर रखा गया। इससे घृणित कृत्य और क्या हो सकता है इस सरकार का? उसमें भी सरकार आज भी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए लगी हुई है और वो अपराधियों को बचाए, इनडायरेक्ट वे में ना सही तो इनडायरेक्ट वे में बचाने का काम कर रही है। अगर वो अधिकारियों को बचाएंगे तो अपराधी अपने आप
बचेंगे। जब महिला का कह सकते हैं युवती का जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें उन लोगों से पूछा जा रहा था कि आप युवती के क्या लगते हैं, किसी ने बोला बाबा, किसी ने जी बोला चाचा, जी जबकि उसके परिजन ही अपनाने को मना कर रहे हैं कि ये हमारे गांव के वासी हैं और ये लोग जबरदस्ती उनको उठा के लेके गए हैं। कह सकते हैं कि उस परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। देखिए, हाथरस वाली घटना में उस पीड़ित परिवार के साथ, उस वाल्मीकि दलित छात्रा के साथ शुरू से ही गलत हुआ। गलत ऐसे जब उसका भाई एफआईआर लिखाने गया था, जी यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है थाने में हमेशा लिखी जानी चाहिए, वो महिला की थी, वो नहीं लिखी गई। उसके साथ शुरू से ही गलत होता हुआ है। अधिकारी शुरू से ही इसमें मिली भगत के साथ साथ उन्होंने इस मामले को ये करना चाहा कि ये मामला तूल ना पकड़े, हम ऐसे ही जला देते हैं, शायद कुछ पता नहीं लगा। लेकिन ऐसी बातें कोई छुपी थोड़ी है। कितनी भी उसको ढकने की, उसको मामले को अच्छी तरीके से सरकार ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत ये चाहा था कि मामला यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबके सामने है, जनता खुद है ना देख रही है। आज किसान सड़क पे हैं, नौजवान सड़क पे हैं, और आज ये ना जिनकी बेटियों पे अत्याचार हो रहा है वो है ना सड़कों पे हैं। उनके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता है ना सड़कों पे है। और इस सरकार को इससे ज्यादा क्या स्थिति खराब होगी। अच्छा सर, अगर मैं हाथरस की ही बात करूं सिर्फ, तो हाथरस के डीएम का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो मीडिया उनसे बार बार बोल भी रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई, सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसमें किसकी गलती मानी? मैं आपको बताऊं, इसमें डीएम एसएसपी इनके लिए ऊपर से डायरेक्शन होगा, इन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा होगा। ये सरकार की, ये अधिकारी होते हैं, किसकी मानते हैं? सरकार की। जो भी आज जो हो रहा है अपराध, जिस तरीके से भी हो रहा है, उसमें अधिकारी अगर अपराधियों को बचाते हैं तो ये सब ऊपर से डायरेक्शन होता है, नीचे से कुछ भी नहीं होता। वो डीएम क्या कहेंगे, वो कैसे बता देंगे कि हमको है ना सरकार के फलां ने ये कहा था, या हमको सरकार के, ये कैसे कह सकते हैं? उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। अधिकारी भी तो चाहते हैं कि हमको कहीं ऐसा ना हो, अगर हम सत्यता बता दें तो हमको कहीं इधर उधर फेंक दिया गया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ है वो बहुत नीचे गिरा है मुख्यमंत्री योगी जी के पद संभालने के बाद से। योगी जी के पद संभालने के बाद मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी नजर में है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराधियों का ग्राफ अगर कहीं बढ़ा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। लूट, छिनौती, हत्या, बलात्कार, हर मामले में सबसे आगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि महिलाओं के साथ इस तरह से होता आ रहा है, कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है, महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। महिलाओं पे जो अपराध महिलाओं के साथ जो हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ गया है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पे कोई घटना होती है, अगर ऊपर से ये निर्देश हो, स्ट्रिक्टली निर्देश हो कि आपको अगर कोई भी घटना होती है आपको है ना दोषी माना जाएगा, इसमें दोषी पाए जाएंगे, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अधिकारी भी सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। मगर ऐसा नहीं है। इस सरकार में केवल और केवल एक विशेष जाति को छोड़ के बाकी सभी जातियों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। केवल एक जाति सुरक्षित है, बाकी सब असुरक्षित है। सर, अगर महिलाओं की ही बात चल रही है कि महिलाओं की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, तो सरकार पहले भी बदली, तमाम सरकारों ने अपने पद संभाले, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे थे वो पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई भी, भले चाहे वो एंटी रोमियो चला दिया गया हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हो, या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देना हो, पहले भी सरकार इन योजनाओं को चलाती आ रही थी, आज भी चलाती आ रही है। लेकिन इस पर देखा जाए तो कोई कार्यवाही ना पहले हुई ना आज हुई। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो महिलाओं पे अत्याचार आपने शायद देखा होगा, इस सरकार में उत्तर प्रदेश में जितने अपराध इस बार और इस सरकार में हो रहे हैं, मेरे ख्याल से उतने उस तरीके की घटनाएं पहले उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। आप देखिए, कोई उठा लीजिए बलरामपुर, आजमगढ़, ये सारी बलिया
कोई भी घटना मतलब आए दिन आप जो है ना, अगर मीडिया, वो अलग बात है कि मीडिया में वो ना दिखाई जाती हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन कोई ना कोई घटना बड़ी पाई जाती है, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर नहीं दिखाई जाती है, उस शॉर्ट रूप में उसे दिखा दी जाती है। वरना अपराध का ग्राफ जो है वो पहले से काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अपने प्रश्नों को विकास की तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि इस समय विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास देखा गया है कि भाजपा कह सकते हैं कि इस समय हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही राजनीति कर रही है। विकास की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश का विकास कहीं भी नजर नहीं आता है। क्या कहेंगे इस विषय देखिए, में? उत्तर प्रदेश का विकास सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ऑफिस में नजर आता है, वहां पे नजर आएगा आपको उत्तर प्रदेश का विकास। जितने भी जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं वहां पे आपको नजर आएगा। जो भी विकास है इनके मंत्रियों के अपने यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन जनता के लिए ना विकास नाम की कोई चीज है, न थी। आज जनता सड़कों पे है, भूखी है। जो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान लोग नंगे पांव, चप्पलों से, साइकिलों से अपने लंबे लंबे उन्होंने सफर तय किए, लेकिन ना उनको कोई खाने की व्यवस्था थी, ना चलने की, ना आने जाने की कोई व्यवस्था थी। बड़ी बदहाल स्थिति है इस वक्त। कोरोना काल अब भी चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। विकास की बात छोड़िए, लोगों को 2 वक्त की रोटी भरपेट मिल जाए, वही विकास है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाहे वो किसान हो, चाहे वो कह सकते हैं श्रमिक हो, उनके लिए योजनाएं तो तमाम चलाई गई हैं। उन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है फिर जनता को? अगर इस तरह की योजना कोई बात उन्होंने है तो। केवल घोषणाओं में चलाई है, कहीं जमीन पे तो दिखाई योजना, कोई योजना जमीन पे दिखती नहीं है। जहां जमीन पे देखिए लाभ जब मिलेगा, देखिए कोई काम अगर मेरे सामने होगा या जनता के सामने होगा या जनता के गांव में होगा तो उसे दिखेगा, या उसके गांव तक आ ही नहीं पा रहा, वो जो भी उनकी योजना है वो उनके कागजों तक ही सिमट के रह जाती है, तो जनता के को कैसे इसका हक मिल पाएगा, जनता को अपना हक कैसे मिलेगा? अच्छा, और अगर किसान की बात की जाए, किसान इस समय क्योंकि रोड पर उतर आया है, तो किसान हर तरह की परेशानी का पहले भी सामना करता था, आज भी करता है। कोई भी प्रदर्शन होता है किसानों का तो लाठीचार्ज, पहले भी किसानों पर, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, पहले भी किसानों पर लाठीचार्ज होता था, आज भी होता है। तो सिर्फ किसानों के नाम पर भाजपा कह सकते हैं कि राजनीति कर रही है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि भाजपा किसानों के नाम पे राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, उससे उसको फायदा या नुकसान है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी केवल किसान से मतलब नहीं है, नौजवान, महिलाएं, किसान और बाकी जो बेरोजगार हैं वो सब सड़कों पे हैं इस वक्त। यानी घर के अंदर है कौन? हर लोग, हर प्रत्येक आदमी को कोई ना कोई परेशानी सरकार से है। किसानों का आज डीजल पे रेट बढ़ गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल के बराबर डीजल आ गया, जिससे किसान का हर वक्त डीजल से पाला है। विद्युत में लाइट बिल बढ़ गए। अब बताइए, किसानों को चौतरफा जो मार पड़ रही है वो किसी सरकार में नहीं पड़ी, जो इस सरकार में चौतरफा मार किसान के ऊपर पड़ी हुई है। और लास्ट में अब किसान को आत्महत्या के लिए एक तरीके से ये कहते हैं ना कि तुम्हारा बना दिया जो भी कुछ है अब करिए, वो बना के इन्होंने उस पर बिल बना के इन्होंने उस पर किसानों पे थोप दिया। ना आपकी सुननी ना कुछ करना, अब इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। और ये सरकार ने हमेशा अपने जो चाहा है वो किया है। अच्छा सर, विपक्ष जो है वो बिल को गलत क्यों बता रही है? विपक्ष गलत नहीं बता रहा, खुद किसान गलत बता रहे हैं, खुद इनके साथ के गठबंधन के लोग हैं वो गलत बता रहे हैं। विपक्ष तो केवल किसानों की आवाज को उठा रहा है, किसानों के साथ। एक बात बताइए, अगर हम विपक्ष में हैं, अगर कोई परेशानी, क्या हम उसके साथ नहीं होंगे? इसका मतलब आप इस निगाह से क्यों देखते हैं कि हम हम इसे मुद्दा बना रहे हैं? किस तरीके से वो मैं मुद्दा नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है किसानों को, अगर विपक्ष किसानों का साथ दे रहा है कि हाँ ये गलत है, तो किस तरीके से, किस नजरिए से वो देखता है कि हाँ इस तरह से किसान को इसमें लाभ नहीं होगा, इस तरह से किसान के लिए वो नुकसानदायक है, इसलिए वो किसानों का साथ दिए। देखिए, आपको शायद पता हो, अभी वो अकाली दल की सांसद थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने मैंने उनकी वो वीडियो सुनी थी, मैंने उसमें देखा, उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को, सरकार को कई बार बता चुकी थी, तब मैंने इस्तीफा दिया है कि ये बिल जो है किसान हित में नहीं है। जब किसान हित में नहीं है और उनकी सरकार की मंत्री कह रही हैं, तो बताओ वो किसान इतना बेवकूफ तो है नहीं, इतना तो वो भी समझता है कि हित में मेरे में है या नहीं। बिल्कुल, सिर्फ ये वजह। तो कब तक ये लड़ाई किसानों के लिए जारी रहेगी और महिलाओं पे होते अपराध कब तक होते रहेंगे? देखिए, महिलाओं पे हो रहे अपराध कभी नहीं होने चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी रहे।
चाहे सरकार सपा की रहे, बसपा की रहे, भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, जिस मर्जी की रहे, लेकिन ये अत्याचार, ये दरिंदगी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अपना व्यक्तिगत, और जिसकी बेटी होती है वो जानता है कि बेटी का दर्द होता क्या है। अब ना तो मैं क्या कहूँ, अब दोनों मुखिया बैठे हुए हैं उनके यहाँ, बस छोड़िए, कुछ कहना बेकार है। बेटी का दर्द, महिलाओं पर बढ़ते अपराध कम नहीं हो रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हाथरस के बाद जो बलरामपुर में हुआ वे बेहद शर्मनाक था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही न किए जाने पर और परिवारजनों के गलत बार बार आरोप लगाए जाने के बाद भी पुलिस अभी तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। इसके अलावा कोई भी नेता उनसे बात करने जा रहा है, मीडिया बात करने जा रही है, तो उन्हें बार बार दबाव बना के रोका जा रहा है। सरकार इस पर कब कार्यवाही करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ बने रहिए न्यूज अड्डा उत्तर प्रदेश पर।